दोस्तों हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। और आप देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा 14 फरवरी को ट्रेडिंग सेशन अलाउड किया गया है। ट्रेडिंग सेशन तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। सैटरडे का दिन है, ट्रेडिंग सेशन अलाउड किया गया, तो इससे तो बड़ी अपडेट ही नहीं हो सकती। आप देख भी सकते हो द एक्सचेंज हैज शेड्यूल्ड मॉक ट्रेडिंग सेशन फॉर द इक्विटी सेगमेंट। अब आप समझ सकते हो डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट भी। और आपको सबसे बड़ी गुड न्यूज ये देना चाहता हूं कि बेसिकली जब जब मॉक ट्रेडिंग सेशन होता है, मैं हमेशा कहता हूं जब जब मॉक ट्रेडिंग सेशन होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर, अगर आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पर यहां पे क्या होता है, नेक्स्ट वीक में काफी अच्छी गुड न्यूज देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे मार्केट क्या है, अगर आप देखोगे जाके निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 क्या है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। क्या है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। फिर अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक, वो भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। दोनों देखिएगा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। तो यहां पे दोनों चीजें, एक तो देखिएगा निफ्टी 50 भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है और आप निफ्टी बैंक भी देखेंगे तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। तो ऐसे में मॉक ट्रेडिंग के बेसिस पे अगर इतनी अच्छी गुड न्यूज देखने को मिलेगी तो नेक्स्ट वीक तो काफी अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है। और आप देख सकते हैं इसकी जो जानकारी दी है बहुत रिसेंट में दी है बीएसई एनएससी ने। और आपको पता है कि जब जब मॉक ट्रेडिंग सेशन होता है तो सैटरडे को काफी मोमेंटम भी देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली मॉक ट्रेडिंग सेशन जितने लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पे, वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉक ट्रेडिंग सेशन बेसिकली तो आपका देखिएगा मंडे टू फ्राइडे नहीं होता कभी भी। पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, मंडे टू फ्राइडे ये कंडक्ट नहीं किया जा सकता। मंडे टू फ्राइडे क्यों नहीं कंडक्ट किया जा सकता, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में ये देखिएगा प्राइमरी साइट पे कंडक्ट नहीं किया जाता है, ये करा जाता है सेकेंडरी साइट पर। अब सेकेंडरी साइट क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो सेकेंडरी साइट बेसिकली होती है डिजास्टर रिकवरी साइट। डिजास्टर रिकवरी साइट वो पर्टिकुलर साइट होती है जो टेस्टिंग की जाती है जिसकी टाइम टू टाइम, कि अगर प्राइमरी साइट में जिसमें आप मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करते हो 9:15 टू 3:30, 9:15 से 3:30 तक, तो उसमें कोई भी ग्लिच, कोई भी प्रॉब्लम आती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स में या किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में, स्टॉक में या कहीं पे भी, तो तुरंत प्लेटफॉर्म्स को शिफ्ट किया जा सके ताकि रिटेल ट्रेडर का, बड़े ट्रेडर का, छोटे ट्रेडर का, एफआईआई का लॉस ना हो। यानी कि तुरंत देखेगा आपके प्लेटफॉर्म को हॉल्ट, जैसे मान लीजिए आपके प्राइमरी साइट पे कोई हॉल्ट आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर स्मूथली आपको स्विच कर दिया जाए डिजास्टर रिकवरी साइट पर। तो अब आपको पता है ये हॉल्ट कभी भी कोई चाहता तो है नहीं कि आए, ये कभी अचानक से ही आ सकता है, कंटीजेंसी, मतलब एकदम बिन बताए चीज होगी, सरप्राइजिंगली होगी। तो ऐसे में बैकअप के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। तो इसके लिए स्पेशल मॉक ट्रेडिंग सेशन रखे जाते हैं इस पर्टिकुलर साइट पर सैटरडे के दिन, जब देखिएगा बहुत ज्यादा देखिएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो पार्टिसिपेंट होते हैं, स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरीज, एनएससी, बीएससी और जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं ताकि क्या किया जा सके, बेसिकली इस साइट पे भी टेस्टिंग की करते रहें, मतलब इसके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते रहें कि ऐसा ना हो कि जब कभी प्राइमरी साइट पर हॉल्ट आए, प्रॉब्लम आए, तो अचानक से हमने डिजास्टर रिकवरी साइट पे शिफ्ट किया और वहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होंगे। तो उस पर्टिकुलर चीज को सहन कर पाएगा ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, इसके लिए टेस्टिंग की जाती है। और जब जब ये टेस्टिंग की जाती है तो नेक्स्ट वीक में काफी अच्छी गुड न्यूज, काफी अच्छे वॉल्यूम, काफी अच्छी वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है। तो इस बार जो नोट आया है वो आप देख सकते हो, 12 फरवरी को नोटिस आया था, सेगमेंट बताया गया था डेरिवेटिव इक्विटी का, 14 फरवरी डेट बताई गई थी। और अगर आप देखेंगे तो पूरा सिनेरियो भी दिया गया है कि पहले 9:15 से देखिएगा 10, फिर 10:12, फिर अगर आप देखेंगे फिर 2 बजे, 2:30 बजे, 2:27, ये सारी चीजें हैं। मतलब ये टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर एक बार खुलेगा फिर बंद होगा, ये टाइम टू टाइम 45-45 मिनट के, एक एक घंटे के अलग अलग सेशंस होते हैं। तो उसका भी बहुत असर पड़ता है। 3:45 तक ये पूरा देखिएगा शेड्यूल किया गया है, 3:45 तक आप देख सकते हो, पूरा अलग अलग टाइमिंग्स दिए गए हैं, टाइम के साथ हर चीज बताई गई है, क्या क्या है, क्या क्या कब कब देखने को मिलेगा।
तो ऐसे में देखिएगा ये नेक्स्ट वीक के लिए भी बहुत अच्छी अपडेट है। बाकी तो आज मार्केट खुल रहा है, तो आप देख सकते हैं डिजास्टर रिकवरी साइट रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज होती है। तो फोकस करिएगा। राम राम।